हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रिसिलो नॉलेज। आज हम बात करेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, हमने 5 किंगडम देखी थी जो कि R.H. विटकर ने क्लासिफिकेशन दी थी इसकी 5 किंगडम की। उनमें से हमने कौन कौन सी देख ली है? मोनेरा हमने देख ली है, प्रोटिस्टा हमने देख ली है और हमने फंगाई देख ली है। आज हम बात करेंगे प्लांट की और उसके बाद हमारा एनिमल बचेगा। तो इसमें आपको एग्जाम्पल्स भी मिल जाएंगे, MCQs भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। तो प्लांट क्या होता है? प्लांट एक तो यूकारियोटिक है। ठीक है, कौन सा है? यूकारियोटिक है, मल्टी सेलुलर है। ठीक है, मल्टी सेलुलर है। फिर ये अपना खाना खुद बनाता है। क्या होता है? ऑटोट्रोफ्स होते हैं। फिर ये नॉन मोटाइल होते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। इनके अंदर सेल वॉल होती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, इसमें हमने प्लांट को 2 तरीके से डिफ्रेंशिएट करा गया है। एक जिनकी डिफरेंशियल बॉडी है, मतलब जिसकी रूट हम अलग बता सकते हैं, हम तना देख के बता सकते हैं, हम लीव्स बता सकते हैं कि ये लीव्स हैं। ठीक है, फिर एक होता है जिनकी डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती। जैसे इसका एग्जांपल है थैलोफाइटा। थैलोफाइटा क्या है? एक थैले की तरह होता है, मतलब एक जैसा ही होगा। हम बता नहीं पाएंगे कि इसका रूट कौन सा है, क्या चीज़ है। ठीक है, अब जो डिफरेंशिएटेड बॉडी होती है ना, वो भी 2 तरीके में आगे बाइफरकेट करी गई है। एक जिसमें वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, एक जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ होता है। तो वेस्कुलर टिश्यू क्या होते हैं? वेस्कुलर टिश्यूज़ वो वाले टिश्यूज़ होते हैं जो क्या है, वाटर या फूड को ट्रांसपोर्ट करते हैं। ठीक है, रूट से कहाँ लेके जाएंगे? लीव्स तक लेके जाएंगे, या लीव्स से कहाँ लेके जाएंगे? रूट्स तक लेके जाएंगे। उन वाले टिश्यूज़ को बोला जाता है वेस्कुलर टिश्यूज़। तो इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा में ये नहीं मिलता, वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। तो ये टिश्यूज़ कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। एक होता है जाइलम, सेकेंड इज फ्लोएम। जिनके वेस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं उनको आगे 2 तरीके में फिर से बाइफरकेट करा गया है। कौन कौन से? एक जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं और एक जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करते हैं। ठीक है, जो सीड्स को प्रोड्यूस करेंगे उसको बोला जाएगा फिनेरोगैम्स। क्या बोला जाएगा? फिनेरोगैम्स। और जो सीड को प्रोड्यूस नहीं करेंगे उनको बोला जाएगा टेरिडोफाइटा। क्या बोलेंगे? टेरिडोफाइटा। ठीक है, अब जो सीड्स हैं जिनके, उसको भी 2 तरीके से बांटा गया है। कैसे? एक सीड जो फ्रूट के अंदर होगा, जैसे एग्जांपल के तौर पे हम बात करेंगे एप्पल। एप्पल के अंदर सीड होता है ना। एक होता है जिनके बाहर सीड दिखेंगे उसको बोलेंगे हम जिम्नोस्पर्म। जिनके फ्रूट्स के अंदर सीड्स होंगे उसको बोला जाएगा एंजियोस्पर्म। ठीक है, अब फिर ये भी आगे 2 तरीके से बाइफरकेट हो जाएगा। एक हो जाएगा मोनोकोट, एक हो जाएगा डाइकोट। अब इसको किस तरीके से याद रखोगे? जिम्नोस्पर्म। अब जिम वाले लोग क्या करते हैं? जिम में अच्छी बॉडी बन जाती है तो कपड़े कम पहनते हैं, मतलब अपनी बॉडी को बाहर दिखाना चाहते हैं। तो इस तरीके से याद रखो, इनका सीड कहाँ होगा? बाहर वाली साइड। एंजियो का अंदर वाली साइड। ठीक है, अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा की। अब थैलोफाइटा क्या होगा? जिसमें वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होंगे। ठीक है, जिनकी कोई बॉडी स्ट्रक्चर प्रॉपर नहीं होगा, मतलब ना जिनकी रूट होगी, ना स्टेम होगा, ना लीव होगी। ठीक है, ये एक थैले के जैसे याद रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से याद रखो। इसमें ना बेसिकली क्या आ जाता है? एल्गी आ जाती है और फंगस आ जाता है और लाइकन आ जाता है। ठीक है, अभी आप लोगों में से कुछ को डाउट आया होगा कि फंगस को तो हमने फंगस की अलग किंगडम है उसमें देख लिया था, तो थैलोफाइटा में क्यों देख रहे हैं हम इसे? ठीक है, और नहीं आया है तो ऐसे डाउट आने चाहिए आपको, क्योंकि कुछ फंगस जो हमने फंगाई वाली किंगडम में नहीं रखी हैं वो इसमें आ जाती है। अब हम इसके एग्जाम्पल देखते हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक है स्पाइरोगारा। स्पाइरोगारा को क्या बोलते हैं? इसको पोन्ड सिल्क भी बोलते हैं। ठीक है, ये पूछ लेते एग्जाम में, याद रखना। क्लेमेडोमोनोस, उल्वा, सर्गाशियम, यूलोथ्रिक्स, क्लोरेला। अब ये ना क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमारे एस्ट्रोनॉट वगैरह स्पेस में जाते हैं ना, तो वो इसको एक प्रोटीन के सोर्स की तरह खाते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ब्रायोफाइटा की। अब ब्रायोफाइटा क्या है? ब्रायोफाइटा हमने देखा कि इसकी थोड़ा तो डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं हम, इसमें ये रूट हैं, ये स्टेम है, ये लीव्स हैं, बट इसमें क्या होता है? वेस्कुलर टिश्यूज़ नहीं होते हैं। इसमें भी जो हमने जाइलम, फ्लोएम देखा था वो नहीं है। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसको क्या बोला जाता है? इसको एम्फीबियंस बोला जाता है। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन कौन है? तो वो है ब्रायोफाइटा। और बहुत ही बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, इसमें ना रूट्स नहीं होती हैं, रूट्स की जगह पे क्या होते हैं? राइजोइड्स होते हैं। अब इसके एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देखते हैं। मोसिस। मोसिस में क्या आ जाएगा? फुनेरिया, लिवरवोर्ट्स और एक होता है हॉर्नवोर्ट्स। हॉर्नवोर्ट में ये 2 आ जाएंगी। एक आ जाएगी एंथ्रोसिरोस, एक आ जाएगी नोटोथाइलस। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है ना, वो है स्फिग्नम। स्फिग्नम को क्या बोलते हैं? पीट मोस भी बोलते हैं। और जो स्फिग्नम होता है ना, वो फ्यूल की तरह भी यूज़ होती है और एक
तरीके की एंटीसेप्टिक भी है, ठीक है। पर इसका सबसे जो इम्पोर्टेंट यूज़ है ना वो क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कर लेती है। कितना, जैसे इसका 1 किलो वेट है ना, तो ये 18 किलो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी। इसलिए क्या होता है, इसको ना जो वो नहीं होते गार्डनिंग वगैरह में यूज़ करते हैं, कि गार्डनिंग वगैरह में प्लांट के पास लगा देते हैं ये, कि प्लांट को ड्राईनेस फील ना हो, लॉन्ग टर्म तक वो वाटर मिलता रहे उसे। तो इसका हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं, एक यूज़ बताओ बढ़िया। अब क्या है, प्लांटेशन ड्राइव वगैरह चलाती है ना गवर्नमेंट के बेसिस पे, और पेड़ पौधे सूख जाते हैं, तो हम इसका यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे, स्फिग्नम का। ऐसे ही आप जब कोई चीज़ को पढ़ते हो ना, तो थोड़े उसकी एप्लीकेशन भी अप्लाई करके देखा करो कि कहाँ अप्लाई कर सकते हैं हम इसे, याद रहेगा। थैलोफाइटा में क्या है, थैले जैसा स्ट्रक्चर है, मतलब कोई इसमें ना वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं, ना इसकी प्रॉपर बाइफर्केशन है कि ये रूट है या ये स्टेम है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल हमने देख लिया। स्पाइरोगायरा और स्फिग्नम में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। स्पाइरोगायरा को क्या बोलते हैं, पॉन्ड सिल्क बोलते हैं। इसमें सरगाशियम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लोरेला बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, एस्ट्रोनॉट प्रोटीन की तरह खाते हैं स्पेस में। फिर ब्रायोफाइटा में क्या है, इसको एम्फीबियन ऑफ द प्लांट बोलते हैं। जो वेस्कुलर टिश्यूज़ हैं वो इसमें भी नहीं होते हैं। इसमें लिटिल बिट डिफ्रेंशिएशन होता है कि ये रूट है या ये वो जो भी स्टेम है या लीव्स हैं। इसमें रूट की जगह पर क्या होता है, राइजोइड्स, और इसके एग्जाम्पल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्यूनेरिया, लिवरवोर्ट्स, मर्केंटिया, रिका, स्फिग्नम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वाटर एब्जॉर्प्शन पावर बहुत ज़्यादा है इसकी। फ्यूनेरिया हमने पढ़ ही लिया इसमें। और 2 हॉर्नवर्ड्स होते हैं, उसको बोलते हैं एंथ्रोसिरोस नोटोथाइलस, ठीक है। फिर हम बात करेंगे टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा क्या होता है, इसमें क्या है, वेस्कुलर टिश्यूज तो होते हैं, रूट अलग होगी, स्टेम अलग होगी, लीव्स अलग होगी। पर इसमें दिक्कत क्या है, ये ना सीड से प्रोड्यूस नहीं होते हैं, ये क्या है, स्पोर्स से प्रोड्यूस होंगे। तो अब देखो, ये जो तीनों ही है ना, इन तीनों में ही सीड्स नहीं होते हैं। कहाँ मिलेंगे टेरिडोफाइट्स, ये मिलेंगे मॉइस्ट, जहाँ पे पानी ज़्यादा हो, शेडी इन्वायरमेंट में, धूप कम लगती है जहाँ, वहाँ मिलेंगे। एग्जाम्पल देख लो इसका, फर्न इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, याद होना चाहिए। मर्सीलिया, लाइकोपोडियम, सेलाजिनीला, ओडियंटम, याद रह पाएगा। टेरिडोफाइटा में क्या होता है, सीड्स नहीं होता। अब हम बात करेंगे जिसमें सीड्स होते हैं। सीड्स वाले कौन कौन से हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में क्या है, सीड बाहर होगा मतलब जिम वाले लोग क्या है, अपनी बॉडी दिखाते हैं, उसी तरीके से जिम्नोस्पर्म क्या है, अपना सीड बाहर दिखाता है। तो इसमें वेस्कुलर होगा, एवरग्रीन और वुडी ट्रीज होते हैं, फ्लावरिंग नहीं होती इसमें, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल याद रखो आप, काइकस, पाइन, डियोदार, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं, याद होने चाहिए। फिर हम बात करेंगे एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म में क्या है, सीड अंदर होता है, तो जितने भी फ्रूट्स हैं हमने देखे हैं वो सारे क्या है, अंदर लगते हैं, जैसे मैंगो, वीट, सनफ्लावर, रोज, ठीक है। ये क्या होता है, एडवांस्ड एंड डाइवर्स प्लांट ग्रुप होता है। इसकी ट्रू रूट्स भी होती है, स्टेम भी होती है, लीव्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है। अब जो इनका है ना, जो सीड होती है वो मोनो और डाई दोनों तरीके की होती है। जैसे आपने चना देखा होगा, अब चना को इक्वली डिवाइड हो जाए उसको बोलेंगे डाइकोट्स। तो याद रहेगा आपको कौन कौन सा पढ़ा है हमने, एक हमने पढ़ा थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब ये तीनों में क्या है, सीड नहीं होता। सीड्स होता है उसको क्या बोलेंगे, जिम्नो और एनजियो। जिम्नो में बाहर है, जिम वाले बाहर अपनी बॉडी दिखाते हैं, एनजियो वालों में अंदर होती है। ये ट्रू तरीके का ट्री होता है जिसमें सब कुछ पाया जाएगा, फ्लावर भी मिल जाएंगे, सब मिलेगा इसमें। थैले में थैला जैसा होगा, ब्रायो में क्या होगा, एम्फीबियन ऑफ द प्लांट्स बोलेंगे इसको। टेरिडोफाइटा में क्या होगा, ये प्लांट तो होगा पर इसमें सीड्स नहीं होंगे, वेस्कुलर टिश्यू होगा। इन दोनों में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता। अब हम इसके एमसीक्यूज देख लेते हैं। तो फर्स्ट एमसीक्यूज क्या बात करता है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट ग्रुप इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहा जाता है, तो हमने पढ़ा है ब्रायोफाइटा। इनमें से कौन से में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं, कौन से में वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते। तो हमें पता है एंजियोस्पर्म में तो होते हैं, जिम्नोस्पर्म में भी होते हैं, टेरिडोफाइटा में भी होते हैं। तो कौन से में नहीं होते, ब्रायोफाइटा में, ठीक है। इसका भी सी आंसर हो जाएगा, इसका बी आंसर है, इसका सी है। थर्ड क्वेश्चन क्या बात करता है कि इन चारों में से, ग्रुप ऑफ प्लांट में से रिप्रोड्यूस करता है थ्रू सीड्स बट डू नॉट प्रोड्यूस फ्लावर। अभी कहते हैं जिसमें सीड्स तो है पर फ्लावर नहीं है, ऐसा कौन सा है। तो हमें पता है एनजीओ में तो सब कुछ है, तो एनजीओ काट दो, जिम्नोस्पर्म हो गया। इनमें तो क्या है, फ्लावर होता ही नहीं, तो सी इज द करेक्ट आंसर। फिर फोर्थ की बात करते हैं, कौन सा है जिसकी थैलस लाइक बॉडी है, जिसमें रूट भी नहीं है, स्टेम भी नहीं है, लीव भी नहीं है। अब देखो फर्न क्या है, ये तो क्या है, टेरिडोफाइट्स है। जो काइकस क्या है, ये है एनजीओ, ये है सॉरी जिम्नोस्पर्म। उल्वा क्या है, उल्वा एक थैलस लाइक बॉडी है, ये क्या है, थैलोफाइटा का एग्जाम्पल। अब जो फ्यूनेरिया है ना, फ्यूनेरिया ये क्या है, ब्रायो है। ब्रो क्या कर रहा है, फन कर रहा है,
ठीक है, सी आंसर हो गया इसका। इन ग्रुप ऑफ प्लांट्स में से कौन सा मैच नहीं कर रहा है एक दूसरे को। अब काइकस ये जिम्नोस्पर्म है, हमें पता है। फन कौन करता है, ब्रो फन करता है, ठीक है। अब रोज एक क्या हो गया, फ्लावर हो गया, और फ्लावर सिर्फ कौन देता है, एनजीओ। तो जिम्नो कहाँ से आ जाएगा, गलत हो गया ना। ये थ्रिक्स और थैला, इससे याद रख लो, थ्रिक्स और थैला, तो ये इसका एग्जाम्पल है। तो इसका क्या आंसर हो गया, डी। इसी के साथ हमारे एमसीक्यूज खत्म होते हैं, पर मैं आपको ना कुछ इंपॉर्टेंट एक दो चीज़ें बता देती हूँ। तो अगर आपसे पूछा जाए कि जो लंग्स होते हैं ना प्लांट्स के, वो कौन होंगे, तो वो होंगी लीव्स। देखो वो वाले प्लांट्स जिनसे हम कोको पाउडर, ये चॉकलेट वगैरह बनाते हैं ना, वो वाले प्लांट, वो एक्चुअल में प्लांट नहीं होते हैं, वो क्या होते हैं, शर्ब, ठीक है। और जो पल्सेस वाली फैमिली होती है ना, उसको कौन सा प्लांट बोलते हैं, लेग्यूम। और जो मैक्सिमम जो है ना सोलर या सनलाइट की फिक्सेशन जो होती है, वो कौन करता है, वो करते हैं ग्रीन प्लांट्स। और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताती हूँ जो हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। जो बार्क होती है ना शिनकोना की, उससे क्या है, दवाई बनती है, ड्रग बनता है, कौन सा, क्विनेन, मलेरिया फीवर में काम आता है। इसी के साथ हमारा लेक्चर एंड होता है। और आपको अगर लेक्चर पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।